टाइम के साथ कंप्यूटेशनल ग्राफ को अनरोल करना। जब हमने चैप्टर 3 में स्टैटिक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया था तो बैकअप प्रोपेगेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। डेटा इनपुट लेयर के जरिए एंटर कर था। मैट्रिक्स मल्ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और नॉन लीनियरिटीज के एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डीएजी के जरिए आगे फ्लो करता था, एक लॉस प्रोड्यूस करता था और बिल्कुल उसी टोपोलॉजी के जरिए ग्रेडियंट सिग्नल्स को वापस पीछे भेजता था। लेकिन सीक्वेंस मॉडलिंग इस साफ सुथरे सेटअप में एक ट्विस्ट ला देती है। सीक्वेंशियल डेटा, चाहे वह सेंसर टेलीमेट्री की टाइम सीरीज हो, नेचुरल लैंग्वेज टोकन्स की एक स्ट्रिंग हो या फाइनेंशियल मार्केट टिक्स हो, उसमें टेम्पोरल डिपेंडेंसी होती है। टाइम स्टेप टी पर जो कुछ भी होता है वह इनहेरेंटली इस बात पर डिपेंड करता है कि टाइम स्टेप t-1, t-2 अप टू 1 पर क्या हुआ था। इस टेम्पोरल डिपेंडेंसी को हैंडल करने के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNN एक इंटरनल मेमोरी स्टेट HT को मेंटेन करते हैं जो हर स्टेप टी पर अपडेट होती है। लेकिन हम एक ऐसे मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं जिसके ग्राफ में लूप्स होते हैं? इसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्चुअली सिंपल है लेकिन कंप्यूटेशनली काफ़ी डिमांडिंग है। हम रिकरेंट नेटवर्क को टाइम के साथ अनरोल करते हैं। लेंथ टी की एक सीक्वेंस में हर स्टेप के लिए नेटवर्क के पैरामीटर्स को डुप्लीकेट करके हम एक साइक्लिक ग्राफ को टी टेम्पोरल स्टेप्स में फैले एक अनरोल्ड एसाइक्लिक कंप्यूटेशनल ग्राफ में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यह डायग्राम मल्टीपल टाइम स्टेप्स पर अनरोल किए गए एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे शेयर्ड वेट्स का यूज करके एक हिडन स्टेट को अपडेट करने के लिए सीक्वेंशियल इनपुट्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है और साथ ही टाइम के हर पॉइंट पर करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स या लॉस वैल्यूज भी जनरेट की जाती हैं। एक क्रूशियल स्ट्रक्चरल डिटेल पर ध्यान दें, जबकि हिडन स्टेट HT टाइम के साथ इवॉल्व होती है, वेट मैट्रिसेस जैसे हिडन टू हिडन ट्रांजिशंस के लिए WHH, इनपुट टू हिडन ट्रांजिशंस के लिए WXH और हिडन टू आउटपुट प्रोजेक्शंस के लिए WHY, वे 1, 2, 2 अब 2T के सभी टेम्पोरल स्टेप्स T में शेयर होते हैं। चूंकि WHH जैसा एक सिंगल पैरामीटर टेंसर हर एक टाइम स्टेप पर आउटपुट लॉस को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए इसके ओवरऑल ग्रेडियंट को कंप्यूट करने के लिए पूरी सीक्वेंस में इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सम करने की जरूरत होती है। अनरोल्ड ग्राफ्स के लिए बैकअप प्रोपेगेशन के इस एडाप्टेशन को बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम BPT के रूप में जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक, मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ BPT ग्लोबल ग्रेडियंट को डिराइव करना। चलिए एक स्टैंडर्ड रिकरेंट लेयर के फॉरवर्ड डायनेमिक्स को फॉर्मलाइज करते हैं। हर डिस्क्रीट टाइम स्टेप T पर दिए गए इनपुट वेक्टर x sub t in R2 the d x और प्रीवियस हिडन स्टेट h sub t-1 in R2 the d sub h के लिए अपडेटेड हिडन स्टेट h sub t और इमीडिएट आउटपुट प्रेडिक्शंस y hat sub t को इस तरह डिफाइन किया जाता है। a sub t equal to w sub h times h sub t-1 plus w sub x h times x sub t plus b sub h sub t equal to hyperbolic tangent of a sub t, y hat sub t equal to softmax of w sub hy times h sub t plus b sub y। यहाँ a sub t in R2 the d sub h step t पर प्री एक्टिवेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि हमारा सीक्वेंस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हर स्टेप t पर एक स्केलर लॉस l sub t इक्वल टू स्क्रिप्ट l ऑफ y hat sub t कॉमा y sub t कंप्यूट करता है। टोटल सीक्वेंस लॉस l सिंपली इंडिविजुअल टाइम स्टेप लॉसेस का सम है। l इक्वल टू सम फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू कैपिटल T ऑफ l sub t। हमारा ऑब्जेक्टिव रिकरेंट वेट मैट्रिक्स WHH के रिस्पेक्ट में ग्लोबल लॉस l का एनालिटिकल ग्रेडियंट कंप्यूट करना है, जिसे पार्शियल l बाय पार्शियल WHH के रूप में डिनोट किया जाता है। डिफरेंशिएशन की लीनियरिटी से हम टोटल सीक्वेंस लॉस टर्म्स में एक्सपेंड करके शुरुआत करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू w सब h इक्वल टू सम फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू कैपिटल T ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l सब t विद रिस्पेक्ट टू w सब h। अब चलिए स्टेप T पर जनरेट होने वाले एक सिंगल लॉस टर्म l सब t पर फोकस करते हैं। WHH l सब t को कैसे अफेक्ट करता है? यह l सब t को दो अलग रास्तों से इन्फ्लुएंस करता है। डायरेक्टली w सब h डायरेक्टली प्री एक्टिवेशन a सब t इक्वल टू w सब h टाइम्स h सब t-1 प्लस स्टेप T पर कंप्यूट करता है। इनडायरेक्टली w सब h ने पास्ट हिडन स्टेट्स h सब t-1, h सब t-2 और इसी तरह आगे h सब 1 तक को इन्फ्लुएंस किया, जो आगे प्रोपेगेट होकर h सब t बनाते हैं। टाइम के 1 लेस देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू t से शुरू होने वाले और लॉस l सब t पर खत्म होने वाले सभी कंटिन्यूअस कंप्यूटेशनल पाथ्स को कैप्चर करने के लिए हम अनरोल्ड ग्राफ पाथवेज पर चैप्टर 3.2 में डिराइव किए गए
मल्टीवेरिएट चेन रूल को अप्लाई करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल सब टी विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू सब एच इक्वल टू सम फ्रॉम के इक्वल टू 1 to t of partial derivative of L sub t with respect to h sub t times partial derivative of h sub t with respect t with respect sub k times immediate partial derivative of h sub k with respect to w sub h, जहां w sub h के रिस्पेक्ट में h sub k का पार्शियल प्लस डेरिवेटिव प्रीवियस स्टेट h sub k -1 को कांस्टेंट रखते हुए w sub h के रिस्पेक्ट में h sub k के एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव को डिनोट करता है। इस इनर सम को टोटल लॉस एल के लिए हमारे एक्सप्रेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम का कैनोनिकल इक्वेशन मिलता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू सब एच इक्वल टू सम फ्रॉम टी इक्वल 1 to कैपिटल टी ऑफ सम फ्रॉम के इक्वल टू टू टी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल सब टी विद रेस्पेक्ट टू एच सब टी टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच सब टी विद रेस्पेक्ट टू एच सब के टाइम्स इमीडिएट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच सब के विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू सब एच। ये डबल समेशन सीक्वेंशियल क्रेडिट असाइनमेंट के हार्ट को रिवील करता है, यानी स्टेप के पर पैरामीटर अपडेट्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमें सभी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हर डाउन स्ट्रीम लॉस एल टी के अक्रॉस इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करना होगा। सेक्शन ब्रेक, द टेम्पोरल जैकोबियन चेन और एसवीडी एनालिसिस। बीपीटीटी यानी बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम इक्वेशन का क्रिटिकल कोर वह टर्म है जो एच के रिस्पेक्ट में एच टी का पार्शियल डेरिवेटिव है। यह टर्म डिस्क्राइब करता है कैसे स्टेप के पर हिडन स्टेट में एक छोटा परटर्बेशन टी माइनस के टाइम स्टेप्स के थ्रू फॉरवर्ड प्रोपेगेट होकर स्टेट एच टी को अफेक्ट करता है। चेन रूल के द्वारा यह मल्टी स्टेप टेम्पोरल ट्रांजिशन सिंगल स्टेप जैकोबियन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच सब टी विद रेस्पेक्ट टू एच सब के इक्वल टू प्रोडक्ट फ्रॉम जे इक्वल टू के प्लस 1 to t ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच सब जे विद रेस्पेक्ट टू एच सब जे -1। चलिए डायमेंशन डी एच बाई डी एच के रियल स्पेस में एक सिंगल स्टेप जैकोबियन यानी एच जे -1 के रिस्पेक्ट में एच जे के पार्शियल डेरिवेटिव के लिए एक्सप्लिसिट मैट्रिक्स फॉर्म को डिराइव करते हैं। ये याद करते हुए कि एच जे इक्वल टू हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ ए जे है, जहां ए जे इक्वल टू डब्ल्यू एच टाइम्स एच जे -1 प्लस डब्ल्यू एक्स एच टाइम्स से प्लस बी एच है। हम वेक्टर एच जे -1 के एंट्री एन के रिस्पेक्ट में स्टेट वेक्टर एच जे के एंट्री एम को डिफ्रेंशिएट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच सब जे सब एम विद रेस्पेक्ट टू एच सब जे -1 सब एन इक्वल टू क्वांटिटी 1 माइनस हाइपरबोलिक टेंजेंट स्क्वेयर्ड ऑफ ए सब जे सब एम टाइम्स डब्ल्यू सब एच सब एम कोमा एन। कॉम्पैक्ट लीनियर अलजेब्रा नोटेशन में यह सिंगल स्टेप जैकोबियन मैट्रिक्स इस फॉर्म में आता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच सब जे विद रेस्पेक्ट टू एच सब जे -1 इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस हाइपरबोलिक टेंजेंट स्क्वेयर्ड ऑफ ए सब जे टाइम्स डब्ल्यू सब एच ट्रांसपोज। इस स्टेप वाइज जैकोबियन को इंटरवल टी माइनस के पर हमारे प्रोडक्ट चेन में वापस रखने पर मिलता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच सब टी विद रिस्पेक्ट टू एच सब के इक टू द प्रोडक्ट फ्रॉम जे इक्वल टू के प्लस 1 to t ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस हाइपरबोलिक टेंजेंट स्क्वेयर्ड ऑफ ए सब जे टाइम्स डब्ल्यू सब एच ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए कि क्या होता है जब टेम्पोरल गैप डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस के बड़ा हो जाता है। हम डेल्टा टी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले रहे हैं। इस प्रोडक्ट की लिमिटिंग स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम डब्ल्यू एच ट्रांसपोज के सिंगुलर वैल्यू डिम्पोजिशन यानी एसवीडी की तरफ मुड़ते हैं। सब टॉपिक 2.2 से याद करें कि डायमेंशन डी बाई डी के रियल स्पेस में कोई भी मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस यू और वी और सिंगुलर वैल्यूज के एक डायगोनल मैट्रिक्स सिग्मा जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से लेकर सिग्मा डी के डायगोनल के इक्वल है में डिकम्पोज किया जा सकता है। इस तरह की W सब एच ट्रांसपोज इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, जहां सिंगुलर वैल्यूज इस तरह ऑर्डर्ड हैं सिग्मा 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू सिग्मा 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू सो ऑन ग्रेटर दैन और इक्वल टू सिग्मा डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर हम एक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन मानकर सिस्टम को टेम्परेरीली सिंप्लीफाई करें जहां आर्गुमेंट के 1 माइनस 10 एच स्क्वेयर्ड का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट चेन एक मैट्रिक्स पावर में कोलैप्स हो जाती है। The partial derivative of h sub t with respect to h sub k equal to the quantity w sub h transpose raised to the power of t minus k which equal to the quantity u sigma v transpose raised to the power of t minus k। अगर w h transpose सिमेट्रिक है जिससे u equal to v हो जाता है तो ये सिंप्लीफाई होकर ये बनता है
The partial derivative of h sub t with respect to h sub k equal to 2u times sigma to the power of t minus k times u transpose which equal to u times the diagonal matrix with diagonal elements sigma 1 to the power of t minus k through sigma sub d to the power of t minus k times u transpose। यह रिकरेंट बैकअप प्रोपेगेशन की फंडामेंटल वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करता है अगर सिग्मा 1 से कम है। एक्सप्लोडिंग वर्सेस वैनिशिंग लिमिट। जैसे जैसे टेम्पोरल डिस्टेंस t माइनस के इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है t माइनस के की पावर पर रेज्ड हर सिंगुलर वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिके होकर 0 हो जाती है। द लिमिट एज t माइनस के अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ सिग्मा i टू द पावर ऑफ t माइनस के इक्वल टू 0 फॉर ऑल सिग्मा सब i लेस देन 1। नॉन लीनियर सैचुरेशन। रियल नेटवर्क्स में हमारे पास एजे के 10h जैसी नॉन लीनियरिटीज होती हैं। डेरिवेटिव यानी एजे का 1 माइनस 10h स्क्वेयर्ड 0 से 1 के इंटरवल में बाउंडेड होता है। जब नेटवर्क एक्टिवेशंस मैग्नीट्यूड में बड़े हो जाते हैं जिसका मतलब है कि एजे की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बहुत ज्यादा बड़ी है तो डेरिवेटिव तेजी से 0 की तरफ गिरता है जहां एजे का 1 माइनस 10h स्क्वेयर्ड 0 की तरफ जाता है। क्योंकि एजे के 1 माइनस 10h स्क्वेयर्ड के डायगोनल की डायगोनल एंट्रीज ऊपर से 1 से बाउंडेड होती हैं और अक्सर काफ़ी छोटी होती हैं, वे कंटिन्यूअस डैम्पनिंग फैक्टर्स की तरह काम करती हैं। इसलिए जब तक WHH की सिंगुलर वैल्यूज 1 से काफ़ी बड़ी न हों ग्रेडियंट का वेक्टर नॉर्म इस तरह स्केल करता है। द नॉर्म ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h sub t with respect to h sub k is less than or equal to the product from j equal to k plus 2t of gamma times sigma sub 1 which equal to the quantity gamma times sigma sub 1 raised to the power of t minus k, जहां गामा j के ऊपर aj के 1 माइनस 10h स्क्वेयर्ड के डायगोनल के नॉर्म के मैक्सिमम के इक्वल होता है जो 1 से कम या उसके इक्वल होता है। अगर गामा सिग्मा 1 से कम है तो ग्रेडियंट नॉर्म सीक्वेंस लेंथ यानी डेल्टा t इक्वल टू t माइनस के साथ एक्सपोनेंशियली श्रिंक होता है। इसके अपोजिट अगर सिग्मा 1 काफी बड़ा है जिससे गामा सिग्मा 1 से बड़ा हो जाता है तो ग्रेडियंट नॉर्म्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। द लिमिट एज t माइनस के अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ नॉर्म ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h सब t विद रिस्पेक्ट टू h सब के अप्रोचेस इन्फिनिटी। इससे न्यूमेरिकल ओवरफ्लो NaN वैल्यूज और अनस्टेबल वेट अपडेट्स होते हैं जिसे बदनाम एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक। द टेलीफोन गेम वो हायरली कॉन्टेक्स्ट डाइस आउट। इस मैथमेटिकल रियलिटी को इनट्यूटिव बनाने के लिए एक क्लासिक पार्टी गेम के बारे में सोचें। द टेलीफोन गेम। इमेजिन कीजिए कि 50 लोगों की एक लाइन साइड बाय साइड खड़ी है। लाइन में खड़ा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के कान में एक न्यूआंस्ड और डिटेल्ड स्टोरी विस्पर करता है। सेकंड पर्सन सुनता है, जो उसने सुना उसे इंटरप्रेट करता है और अपना इंटरप्रिटेशन थर्ड पर्सन को विस्पर करता है और इसी तरह ये बिल्कुल 50th पर्सन तक चलता रहता है। यह डायग्राम क्यूमुलेटिव ट्रांसमिशन एरर के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे एक मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है और अपना ओरिजिनल मीनिंग खो देता है जब उसे इंडिविजुअल्स की एक लंबी चेन के थ्रू सीक्वेंशियली पास किया जाता है। ओरिजिनल स्टोरी जब तक पर्सन 50 तक पहुंचती है तब तक उसके साथ क्या होता है। 2 डिस्टिंक्ट फेलियर मोड्स सामने आते हैं जो BPTT के मैथमेटिकल डिलेमास से मैच करते हैं। इंफॉर्मेशन डिके, वैनिशिंग ग्रेडियंट। हर पर्सन एक इम्परफेक्ट फिल्टर की तरह काम करता है जो डिटेल्स का एक छोटा हिस्सा को देता है जो सिंगुलर वैल्यूज सिग्मा i लेस देन 1 और नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स 1 माइनस 10h स्क्वेयर्ड ऑफ a लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करने के जैसा है। पर्सन 50 तक पहुंचते पहुंचते शुरुआत की बारीक सेमेटिक डिटेल्स पूरी तरह से इरेज हो जाती हैं। अगर पर्सन 50 उस बिगड़े हुए मैसेज के बेसिस पर कोई मिस्टेक करता है और आप यह ट्रेस बैक करने की कोशिश करते हैं कि किसकी गलती थी तो फीडबैक सिग्नल लाइन में पीछे जाते जाते इतना धीमा हो जाता है कि पर्सन 1 को वर्चुअली 0 एक्शनेबल करेक्शन मिलता है। अनकंट्रोल्ड डिस्टॉर्शंस, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। दूसरी तरफ अगर लाइन में कोई किसी फ्रेज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताता है या गलत समझ लेता है जो सिंगुलर वैल्यूज सिग्मा 1 मच ग्रेटर देन 1 के जैसा है तो वह सिंगल डिस्टॉर्शन चेन में आगे बढ़ते हुए एक्सपोनेंशियली एम्प्लीफाई हो जाता है जिससे फाइनल मैसेज पूरी तरह से नॉनसेंस बन जाता है। रिकरेंट नेटवर्क्स में वैनिशिंग ग्रेडियंट डिलेमा का मतलब है कि जब स्टेप 100 पर लॉस LT को ऑप्टिमाइज किया जाता है तो स्टेप 5 या 10 तक पहुंचने वाले ग्रेडियंट सिग्नल्स न्यूमेरिकल फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिजन से नीचे गिर जाते हैं
जो फ्लोट 32 के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 टू द -7 होता है। इसके रिजल्ट के रूप में मॉडल लॉन्ग रेंज टेम्पोरल डिपेंडेंसीज को कैप्चर करने के लिए WHH को अपडेट नहीं कर पाता है। ये इफेक्टिवली शॉर्ट साइटेड हो जाता है और लगभग पूरी तरह से सबसे रिसेंट कुछ टाइम स्टेप्स के लोकल पैटर्न्स के बेसिस पर अपडेट्स सीखता है। सेक्शन ब्रेक, एम्पेरिकल प्रूफ और इंजीनियरिंग वर्कअराउंड्स, पाइटॉर्च डीप डाइव। चलिए इस न्यूमेरिकल डिके को एम्पेरिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम एक कंप्लीट टॉर्च स्क्रिप्ट लिखेंगे जो एक स्टैंडर्ड वैनिला RNN को इनिशियलाइज करेगी। इसके थ्रू लेंथ t इक्वल टू 100 का एक सीक्वेंस पुश करेगी और ग्रेडियंट के नॉर्म को यानी HK के रिस्पेक्ट में LT के पार्शियल के नॉर्म को डायरेक्टली कंप्यूट करेगी सेट 1 2 थ्रू T में हर हिस्टोरिकल टाइम स्टेप के लिए। इसके बाद हम ट्रंकेटेड बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम TBPTT इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि प्रैक्टिस में कंप्यूटेशनल कॉस्ट्स को मैनेज करने और वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग डायनेमिक्स को कम करने के लिए यूज की जाने वाली एक प्राइमरी इंजीनियरिंग टेक्निक है। यह प्रोग्राम पाइटॉर्च का यूज करके एक बेसिक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ग्रेडियंट्स टाइम के थ्रू कैसे बैकवर्ड फ्लो करते हैं इसे सिमुलेट करता है। यह एक सिंपल रिकरेंट सेल कंस्ट्रक्ट करता है, इनपुट्स के एक सीक्वेंस को प्रोसेस करता है और फाइनल आउटपुट पर लॉस कंप्यूट करता है। बैकप्रोपेगेशन के दौरान हर इंटरमीडिएट स्टेट के रिस्पेक्ट में लॉस के ग्रेडियंट को ट्रैक करके ये कोड मेजर और डिस्प्ले करता है कि जैसे जैसे ग्रेडियंट टाइम में और पीछे प्रोपेगेट करता है वह कैसे डिके होता है, जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है। इस कोड को रन करने से एक बड़ा न्यूमेरिकल ड्रॉप ऑफ दिखाई देता है, जहां एक तरफ L सब T के पार्शियल का नॉर्म H सब T के रिस्पेक्ट में एक हेल्दी मैग्नीट्यूड रखता है, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 2.0। वही टाइम स्टेप के इक्वल्स T-50 तक ग्रेडियंट नॉर्म कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से गिर जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10 द -11, और स्टेप के इक्वल्स 1 तक पहुंचने से बहुत पहले ही पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है ट्रंकेटेड BPTT TBPTT। थाउजेंड्स ऑफ टाइम स्टेप्स पर सीक्वेंसेस को अनरोल करना दो मेजर बॉटलनेक्स प्रेजेंट करता है। मेमोरी एक्सप्लोजन, रैम में T इक्वल्स 10,000 के लिए सभी एक्टिवेशन ग्राफ्स को रिटेन करने के लिए मेमोरी में एक साथ T हिडन स्टेट मैट्रिसेस को होल्ड करने की रिक्वायरमेंट होती है। वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स, जैसा कि प्रूव्ड है 5200 स्टेप्स के बाद ग्रेडियंट्स नियर जीरो तक डिके हो जाते हैं या इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो जाते हैं। इन प्रैक्टिकल बैरियर्स को रिजॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ट्रंकेटेड बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम TBPTT का यूज करते हैं। पूरी सीक्वेंस लेंथ T में ग्रेडियंट्स को प्रोपेगेट करने के बजाय TBPTT लंबी सीक्वेंस को लेंथ K1 के छोटे चंक्स में स्प्लिट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल K1 इक्वल्स 30। हम K1 स्टेप्स के थ्रू फॉरवर्ड प्रोपेगेशन रन करते हैं, लॉस कंप्यूट करते हैं, उन K1 स्टेप्स पर बैकअप प्रोपेगेशन रन करते हैं, पैरामीटर्स अपडेट करते हैं और फिर डॉट डिटैच का यूज करके ऑटोग्रेड कंप्यूटेशनल ग्राफ से फाइनल हिडन स्टेट वेक्टर को डिटैच कर देते हैं। यह डायग्राम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में यूज होने वाले ट्रंकेटेड बैकप्रोपेगेशन थ्रू टाइम के प्रोसेस को दिखाता है। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग को अलग अलग चंक्स में स्प्लिट किया जाता है। फर्स्ट चंक अपने स्टेप्स को प्रोसेस करता है, लॉस कैलकुलेट करता है और बैकअप प्रोपेगेशन परफॉर्म करता है। ग्रेडियंट्स को इन्फिनिटली पीछे फ्लो होने से रोकने के लिए फर्स्ट चंक के फाइनल स्टेट को कंप्यूटेशनल ग्राफ से डिटैच कर दिया जाता है, जिससे नेक्स्ट चंक को सिर्फ उसकी रो वैल्यूज ही पास होती हैं। फिर सेकंड चंक इस स्टेट से अपना सीक्वेंस शुरू करता है और अपना खुद का बैकअप प्रोपेगेशन परफॉर्म करता है। यहाँ एक प्रैक्टिकल पाइटॉर्च स्निपेट है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ट्रंकेटेड BPTT का यूज करके ट्रेनिंग लूप को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे पाइटॉर्च लाइब्रेरी के साथ ट्रंकेटेड बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम का यूज करके एक लॉन्ग सीक्वेंस पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाए। यह सीक्वेंस को छोटे फिक्स्ड साइज सेगमेंट्स में प्रोसेस करता है। हर सेगमेंट में यह हिडन स्टेट को डिटैच करता है ताकि ग्रेडियंट्स बहुत पीछे तक फ्लो न करें, लॉस कैलकुलेट करता है, बैकवर्ड पास परफॉर्म करता है, इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए ग्रेडियंट्स को क्लिप करता है और मॉडल वेट्स को अपडेट करता है। की टेकअवेज और लिमिटेशंस ऑफ ट्रंकेटेड बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम या BPTT। मेमोरी बाउंड, अनरोल स्टेप्स को K1 तक कैप करने से मेमोरी फुटप्रिंट O ऑफ T से O ऑफ K1 तक कम हो जाता है, जिससे आर्बिट्रेरीली लंबे स्ट्रीम्स पर ट्रेनिंग अचीव करना पॉसिबल हो जाता है। प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन, ग्रेडियंट क्लिपिंग क्लिप ग्रेड नॉर्म के साथ मिलकर
ट्रंकेशन बैकअपेगेगेशन को जैकोबियंस की लंबी चेन्स को मल्टीप्लाई करने से रोकता है। ट्रेड ऑफ ट्रंकेटेड बीपीटीटी उस मैक्सिमम डिस्टेंस को कैप करता है जिस पर मॉडल टेम्पोरल डिपेंडेंसीज सीख सकता है। अगर किसी टास्क में स्टेप टी इक्वल टू 5 पर होने वाले इवेंट को स्टेप टी इक्वल टू 500 पर होने वाले इवेंट से कनेक्ट करने की जरूरत है, तो विंडो के 1 इक्वल टू 30 के साथ टीबीपीटीटी फिजिकल रूप से उन पॉइंट्स के बीच ग्रेडियंट सिग्नल्स पास नहीं कर सकता। वेनिला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स या आरएनएनएस की इस फंडामेंटल लिमिटेशन को दूर करने के लिए रिसर्चर्स को रिकरेंट सेल के इंटरनल आर्किटेक्चर को ही रीडिजाइन करना पड़ा। इससे एलएसटीएमएस और जीआरयूएस जैसे गेटेड आर्किटेक्चर बने और आखिरकार अटेंशन बेस्ड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आए जो टेम्पोरल प्रोडक्ट चेन्स को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं।